तुमसे शादी करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। बेटे बहू के छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते थे, पर जब आज ममता के कानों में इतनी बड़ी बात पड़ी तो वह दौड़ते हुए अपने बेटे के रूम में गई और बेटे पर बरस पड़ी। क्या हुआ रे नालायक, ऐसे क्यों बोलता है मेरी फूल सी बहू को? तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए कितने पापड़ बेले थे हमने, कितनी मुश्किल से मनाया था तुम्हारी दादी को। मैंने गलती की जो दादी की बात नहीं मानी। मुझे दादी की बात माननी चाहिए थी। कम से कम इस चोरनी से तो मैं बच जाता। पागल हो गया है तू, क्या बके जा रहा है? बक नहीं रहा मम्मी, सच बोल रहा हूँ। याद है मम्मी, मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही आपके पर्स से 2000 रुपए का नोट गायब हो गया था और पूछने पे सबने उल्टा तुम्हें ही सुना दिया था कि तुम बूढ़ी हो गई हो, पैसे तुमसे नहीं संभलते। हाँ तो उस दिन क्या कम सुनाया था जो आज फिर से सुना रहा है? अरे सुनो तो मम्मी, जब आप दादी पापा के साथ तीर्थ यात्रा पे गई थी और जब आई तो आपके गोदरेज से 2 सोने के सिक्के गायब थे। हाँ हाँ याद है ना, वो रजनी चोरनी ने लिए थे ना। इतनी पुरानी काम वाली थी, 10 साल काम किया, कभी कुछ नहीं चुराया। पता नहीं उसकी बुद्धि इतनी खराब कैसे हो गई। नहीं मम्मी, रजनी दीदी की कोई गलती नहीं थी। क्या बोल रहे हो मोहित? मम्मी वो रजनी। हाँ हाँ बोलो ना। मम्मी आज रीचा का फोन आया था। अच्छा, रीचा तेरी बुआ की वो नकचड़ी बेटी? हाँ उसी का। मम्मी पूछ रही थी भाभी को ब्रेसलेट कहाँ से दिलाया। मैंने कहा कौन सा ब्रेसलेट? कहने लगी वही जो भाभी अपने बर्थडे पे पहनी हुई थी। मैंने कहा कहीं से दिलाया होगा, उतना याद थोड़े ही न रहता है, तू क्यों ऐसा पूछ रही है? उसने कहा नहीं भैया, मैं पिछली बार आपके घर आई थी ना, तब मेरा ऐसा ही ब्रेसलेट खो गया था और मुझे लगा कि रास्ते में गिर गया होगा, तब मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं। अरे ये कुमुद दीदी की बेटी का दिमाग खराब हो गया है, क्या क्या बकती है। माँ मुझे भी ऐसा ही लगा, इसीलिए मैंने उसे खूब सुनाकर फोन रख दिया था। पर क्या? मम्मी जब मैंने प्रिया से पूछा कि यह ब्रेसलेट कहाँ से आया, तब प्रिया डर गई और जब मैंने उससे अपनी कसम दी तब इसने बताया कि मुझे पसंद आ गया था तो इसलिए। ममता को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। ममता ने देखा प्रिया कमरे के एक कोने में बैठकर रोए जा रही है, मानो वो आत्मग्लानि से मरी जा रही हो। ममता ने खुद को संभाला और प्रिया के पास जाकर उसे गले लगा लिया। मोहित तो देखते ही रह गया। मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया है और या इसने आप पे कोई जादू टोना कर दिया? हो गया मोहित, बस बहुत बोल दिया तूने। तूने भी तो बचपन में पापा के जेब से पैसे चुराए थे ना, तो क्या मैंने तुझे घर से निकाल दिया था? अगर इसकी जगह पे मेरी बेटी होती तो उसको भी एक मौका देती। प्रिया, मुझे भी तुम पे शक था, इसलिए मैं तुम्हें भी समझाने की कोशिश कर रही थी, पर तुमसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। आज हमारी इज्जत चली गई। बेटा तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बोलो, हम इतने सक्षम हैं कि तुम्हारी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मुझे पता है कि तुम बिन पिता की बेटी हो और तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं अपने मायके में, पर अब तो सब अच्छा हो गया है ना। तुम्हारा छोटा भाई भी कितना आगे निकल गया अपनी मेहनत से। तुम्हारी मम्मी को भी तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। प्लीज़ मम्मी जी, मेरी मम्मी को कुछ मत बताइएगा, वो मर जाएगी, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। प्रिया ममता के पैरों में गिरकर रोने लगी। ममता उसे उठाती है और कहती है, तुम्हारी ये माँ भी खुद को बहुत मुश्किल से संभाली है। ये सब सुनकर आज के बाद ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। नहीं मम्मी जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। धीरे धीरे मोहित ने भी उसे माफ़ कर दिया। प्रिया की गलती कोई छोटी नहीं थी, पर ममता की समझदारी ने उसे सुधार दिया। प्रिया और मोहित का रिश्ता भी बचा लिया।